अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो है एक बेहतरीन किस्म का ब्रीडिंग पेयर बनाने के मुतल्लिक एक मुकम्मल जामे किस्म की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जैसा कि अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो तमाम दोस्त जो है वो ब्रीडिंग करवाने के लिए पेयर जो है वो रेडी करना चाह रहे होंगे। तो इसलिए जो है वो इस वीडियो को जो है यकीनी तौर पे अपने लिए कारआमद फील करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको चंद ऐसी टिप्स यहाँ से ज़रूर मिलेंगी कि जो आपको एक अच्छा ब्रीडिंग पेयर बनाने के लिए लाजमी तौर पे फ़ायदा मंद हो। तो फ्रेंड्स, चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो एक चीज़ आप दोस्तों से कह लें कि डिस्कस करनी थी वो ये कि जैसा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब हम शुरू में ब्रीडिंग पेयर बनाने की कोशिश करते थे तो उसमें बाज़ का जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी कि हम कई महीने ब्रीडिंग पेयर बनाने की कोशिश करते रहते थे लेकिन नाकाम हो जाते थे। तो उन सारी गलतियों से जब हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखी और फिर गलत चीज़ों को साइड पे करते रहे और ठीक चीज़ों पे अमल करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अगर हम 10 पेयर जो है वो रेडी करना चाहते हैं एज आ ब्रीडिंग के लिए तो माशाल्लाह 10 में से 9 पेयर ऐसे होते हैं जो कि आराम के साथ जो है वो रेडी हो जाते हैं और सिर्फ एक आध पेयर ऐसा होता है कि जो तंग करता है, लेकिन उसको भी अल्लाह की रहमत से हम कोशिश करते हैं और उसको भी हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो लगा लेते हैं ब्रीडिंग पे और उससे भी एक अच्छी ब्रीड हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ब्रीडिंग पेयर बनाने के लिए सबसे पहली टिप जो है जो आप दोस्तों को हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी ब्रीडर पेयर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप पट्ठे लेके उनको किसी अच्छे केज, अच्छी कॉलोनी में छोड़ के आप लोग खुद जो है वो ब्रीडिंग पेयर बनाने की कोशिश करें। इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है लेकिन ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, जब आप उस पेयर को जिसको आपने अपने पास रेडी किया है उसको जब आप अपने पास ब्रीड करवाओगे तो ये पेयर ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो 6 से 8 साल बड़े आराम के साथ ब्रीड करेगा और आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा इन 6-8 सालों में। तो सबसे पहली टिप तो आपने ये याद रखनी है। सेकंड टिप फ्रेंड, आपने चले पट्ठे ले लिए, उनको अपने पास रेडी कर लिया, लेकिन कुछ दोस्तों को मैंने देखा है कि वो पट्ठे लेते हैं, उनको सिर्फ दाना डालते हैं, पानी डालते हैं और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक अच्छा ब्रीडिंग पेयर बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपने बचपन से ही जो है ना उसकी इस तरह की ग्रोथ पे फोकस करना है कि वो बचपन से किसी भी किस्म की कमी का शिकार ना हो। जब आप उसको अच्छी ग्रोथ देंगे, अच्छा जो है वो डाइट प्लान उसका फॉलो करेंगे, तो ही वो अपनी साइज़ जो है वो अच्छा गेन कर सकेगा, तो ही उसके मसल वगैरह अच्छी तरह डेवलप होंगे और उसके पर वगैरह जो है वो अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग अंदाज में जो है वो डेवलप होंगे। तो इसलिए आपने बचपन से ही उसका डाइट प्लान बेहतरीन रखना है। जब वो पट्ठा हो उसमें आपने उसको दाना, पानी, सॉफ्ट फूड तीनों चीज़ें लाजमी जो है वो आपने उसको फॉलो करवानी है। और जैसे ही उसकी एज 6 माह से ऊपर जाना शुरू हो तो आपने उसको कभी कभी थोड़ी बहुत कोई कैल्शियम, विटामिन वगैरह भी लाजमी देनी है। सेकंड चीज़ ये हो गई। थर्ड चीज़ आपने जो फॉलो करनी है वो ये कि जैसा कि मैं अपने चैनल पे वीडियोस बना चुका हूँ, 2 तरह की पेयरिंग करने का तरीका होता है। एक नेचुरल पेयरिंग होती है और एक आर्टिफिशियल पेयरिंग होती है। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं तफसीलन वीडियो बना चुका हूँ। खैर, यहाँ पे आपको जो है वो सिर्फ मामूली सा बता देता हूँ, मुख्तसर सा, लेकिन मज़ीद तफसील के लिए आपने उस वीडियो को लाजमी जाके देखना है। वो आपके बड़े काम की वीडियो होंगी दोनों। अच्छा, तीसरा जो बता रहा था कि आपने कोशिश करनी है कि नेचुरल पेयरिंग के ऊपर आप काम करें, आर्टिफिशियल पेयरिंग को कम से कम आपने यूज़ करना है। तो वो आप खैर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दोनों की समझ आ जाएगी। चौथी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि अगर आप चलें नेचुरल पेयरिंग पे नहीं आते, आर्टिफिशियल पेयरिंग पे जाते हैं आप, तो आर्टिफिशियल पेयरिंग में आपने इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है कि जिस मेल फीमेल को आप पेयर अप करना चाह रहे हैं उन दोनों की एज तकरीबन एक जैसी हो। बल्कि सबसे बेहतर कंडीशन ये होती है कि फ़ीमेल मेल की निस्बत कोई 2 महीने कम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन कंडीशन ये होती है, क्योंकि इसका नुकसान ये होता है कि अगर फ़ीमेल
कोई मेल से कोई 2-3 महीने 4 महीने बड़ी होगी तो वो मेल पे कह लो कि अपना असर जमाने की कोशिश करेगी। और बाज़ मामलात में तो ऐसा भी होता है कि मेल को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है और कई दफ़ा तो मेल को मार भी देती हैं। यहाँ तक भी हमने देखा है और हमारे साथ हो भी चुका है। तो इसलिए आपने ये लाजमी ज़हन में रखना है कि मेल और फीमेल ये तकरीबन एक एज के हों, या कम अज़ कम अगर बेहतर कंडीशन आप देखना चाहें तो फीमेल जो है वो कोई 2 महीने छोटी होनी चाहिए मेल की निस्बत। फिफ्थ वाला जो फ्रेंड्स आपने ज़हन में रखना है, जब आपने ये पहली चारों चीज़ों को जो है वो फॉलो कर लिया है तो फिफ्थ वाला आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आपने इनको पेयरिंग करनी है तो सबसे पहले जिस केज में आपने रखना है उस केज में आपने मेल को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आपने उसको उस केज में छोड़ना है। 15-20 दिन मेल को अकेला उस केज में रखना है और फीमेल को किसी दूसरे केज में 15-20 दिन सेपरेट रखना है, जिसके साथ कोई और बर्ड मौजूद नहीं होना चाहिए। इन दोनों को अकेला रखना है आपने और 15-20 दिन के लिए आपने इनको बिल्कुल एक तरह से तन्हाई की सज़ा देनी है। तो जब आप 15-20 दिन इस तरह अकेला रखेंगे तो 15-20 दिन बाद आपने फीमेल को पकड़ के मेल वाले केज में छोड़ना है। इस बात को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, फीमेल को पकड़ना है और मेल वाले केज में छोड़ना है। इंशाल्लाह जब आप फीमेल को पकड़ के मेल वाले केज में छोड़ेंगे तो आपका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। फीमेल मेल पे हमला नहीं करेगी क्योंकि वो मेल की डोमिनेंस का इलाका होगा, तो फीमेल वहाँ पे न्यू होगी। तो नतीजे के तौर पे फीमेल जो है वो कुछ थोड़ा सा डरी सहमी होगी उस केज में, तो इससे जो है वो आपका नुकसान होने का चांस 90% कम हो जाएगा। चलें, आपने फीमेल को भी मेल वाले केज में डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या वो पेयर अप हो जाएंगे? यकीनन इंशाल्लाह ताला वो पेयर अप हो जाएंगे और जब वो पेयर अप हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको आने वाले वक्त में एक बेहतरीन किस्म की ब्रीड देंगे। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है कि वो पेयर अप नहीं होते तो आपने उन्हें कम से कम 15 से 20 दिन, बाज़ वाक़यात में तो 1 महीने तक का भी टाइम देना पड़ता है उनको आपस में पेयर अप होने के लिए। और जब आप 1 महीना उनको टाइम देते हैं तो फिर आप फील करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो उनके परों में आपस में खुजा रहे हैं, एक दूसरे को दाना एक्सचेंज कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें जब आप फील करें तो आपने उनको एज अ ब्रीडिंग पेयर जो है वो यूज़ करना शुरू करना है। अब जब आप उनको ये तीनों चीज़ें देखने के बाद उनको बॉक्स लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये पेयर जो आपके पास ब्रीड करेगा ये इंशाल्लाह ताला एक कंफर्म और बेहतरीन किस्म का ब्रीडिंग पेयर जो है वो कंसिडर किया जा सकता है और आपके पास एक अच्छे अंदाज में ये कई साल तक ब्रीड करता रहेगा। हाँ, आपने इसको बहुत ज़्यादा फोस्टरिंग करवा के वेस्ट नहीं कर लेना, इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लच लेने, 5वें क्लच का तो सोचना भी नहीं आपने इस पेयर से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 6 से 8 साल आपके पास बेहतरीन ब्रीड करेगा और आपको जो है वो ऐसा रेवेन्यू जनरेट करके देगा कि जब आप 6-8 साल बाद बैठ के कैलकुलेशन करेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ यार, एक सिंगल पेयर भी ऐसा रेवेन्यू दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पे ऑल पे प्रेस करना है ताकि आपको मज़ीद इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस वक्त के साथ साथ मिलती रहें और आप उनसे भी अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।